हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि अनुपमा को जैसे ही अनुज का लेटर मिलता है तो उसको होशो आवाज़ नहीं होता, एकदम से दौड़ के एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां वो अनुज के लेटर को खोलती है और इसको महसूस करती है कि अनुज आखिरकार उनका एहसास तो पता चला कि है अनुज और वापस आएगा। और इस तरह से वो इतनी खुश है अनुपमा की, उसे खुशी है कोई ठिकाना नहीं। और ये खुशी आपको भी पता, हमें भी पता कितने दिनों की है। बस 2 दिन खुशी और 4 दिन इनका रोना देखना ही पड़ता है। और इतने इमोशनली हम लोग जुड़ जाते हैं अनुपमा से कि लगता जैसे अपने साथ ही कुछ हो रहा हो। और वो अनुज को इस तरह से देखे याद करती है बीते दिनों को, और ऐसा लग रहा होता है कि अब अनुज की वापसी आने वाली है और वो वापसी हो जाए तो वही बेटर है। तो थोड़े कुछ तो अच्छे रोमांटिक समय देखने को मिलेंगे या रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। और यहाँ अनुज का जब वो एक बॉक्स भेजा रहता है जब जिस पे लिखा रहता है अनु का अनुज, और इस तरह से जब खोलती है तो उसमें वही लॉकेट राधे कृष्ण का रहता है जो अनुपमा उसने अनुज को दिए होते हैं प्यार का इजहार करने पर, शादी का प्रपोज करने पर वो उसके गले में पहनाती है। वो लॉकेट देखकर तो बस उसको सब याद आने लगता है कि वही अनुज को वो लॉकेट दी थी अपने प्यार का एहसास कराने के लिए, और वो दोनों कितने खुश थे। अब वो लॉकेट देखकर अनुपमा को वैसा लग रहा होता कि आज ही मैंने एक लॉकेट अनुज के गिफ्ट का गले से निकाल कर रेंट भरा था और आज ही ये लॉकेट मुझे वापस आया। और ये सब देख रहा होता दूर खड़ा प्रेम, और वो देखकर चला जाता है कि चलो आज कुछ अच्छा अनु मैम के साथ हो रहा है। और अनुपमा को फिर याद आता है हर चीज़ और सोचती है कि अनु जो देखना भी नहीं चाहते मेरा गला सुना, और देखो आज यहीं के आज मुझे गले में डालने के लिए वो भेज दिए हैं। और यहाँ पर छोटी यानी कि राही एकदम परेशान है, अकेले बोर हो रही है। तो यहाँ पर अंश, माही और परी मिलकर उसका बोरियत दूर करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन लाते हैं कि गाना गेम खेलो, खाना बनाओ या ज्वेलरी बनाओ, इस तरह से। और ये सब देखकर राही भी खुश हो जाती है और बीते दिनों को याद करती है कैसे सब बच्चों के साथ मिलकर छोटी एकदम से एंजॉय करती थी। और इस तरह से वो फिर से वही माहौल उसको मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इश्यू को जो कि जलन के मारे तो मर ही रही, साथ में वो कुछ प्रॉब्लम में होती है, जो फ़ोन आता है तो उसको अग्रेसिवली जवाब देती है। यहाँ अनुपमा वो लॉकेट लेकर चूमती है, प्यार करती है, अनुज का एहसास करती है। और उसको लगता है कि अब अनुज वापस आ जाए और हम लोग सब फैमिली बन जाए। और इस तरह से अनुज को वही बताती है कि आप मेरा गला सुनना नहीं देखना चाहते, इसलिए आप मैंने भेज दिए। उसके बाद वो इन्वेलप से वो लेटर निकालती है जो अनुज ने भेजे थे वो बॉक्स के साथ। आप समझ नहीं सकते, वो लेटर देख के अनुपमा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस लेटर में इतना प्यार भरा अनुज लिखा हुआ था लव लेटर कि वो चाहता तो फ़ोन भी कर सकता था, ईमेल कर सकता था, लेकिन लेटर में जो है वो किसी और में नहीं। और यहाँ मिलकर सब ज्वेलरी बना रहे थे, राही भी बना रही होती है। और ये सब बा और पाखी देखकर बस चुगली करना शुरू। और कमी देखिए वहाँ पर कमी एक और थी, जो किंजल आ जाती हैं। डिम्पी का जो भूमिका निभा रही है वो किंजल अभी निभा रही है, और किंजल का भूमिका शायद अभी कोई निभा नहीं रहा है, और वो लोग चुगली कर रहे होते। और यहाँ पर ईशिता को बोल रहते हैं कि वो चलो उसके चंगुल में नहीं है राही का, तो यहाँ पर बताती है किंजल कि वो कुछ दिन 2 दिन में ही वो भी आकर राही करेगी। और राही समझ जाती है कि लोग चुगली कर रहे हैं, तो वो बोलते पीठ पीछे क्यों चुगली करना है, आओ सामने आकर आप लोग चुगली करें लीला बहन। और ये सुनकर बस बा और राही का तो तू मैं शुरू हो जाता है नोक झोंक। और यहाँ पर बा बोलती है कि तुम आश्रम में थी तो आश्रम में रहती, तुम यहाँ क्यों आ गई जब हम लोग पसंद ही नहीं थे, छाती पर मूंग धरने आई है, इस तरह से। और यहाँ पर अंश बोलता है कि आप लोग क्यों उनसे लगते हैं, क्यों अनुमा को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, आप लोग को क्यों बीचिंग करना है। इसी सुनकर यहाँ पर किंजल अपनी बेटी को ही डांटती है कि तुम ये लोग के साथ रहकर बिगड़ रही हो, जाके पढ़ाई करो, ये करो वो करो। वैसे इसी पर आई बोलती है बड़े लोगों को क्या हक होता है, बच्चे जैसी किस चीज़ में खुश होते हैं तो बस बड़े को प्रॉब्लम होने लगता है। और यहाँ पाखी देखिए कितने गुस्से में एकदम देख रही होती है राही को, लगता है कि अभी राही को 2 थप्पड़ लगा दी, जो कि हिम्मत तो है नहीं। राही यहाँ पर बा के साथ लगी हुई है लीला बहन करके। और यहाँ पर किंजल बोलती है तुम इतनी बदतमीज हो, तुमसे कोई बात ना करे। यहाँ पर राही बोलती कौन क्या है, आप तो मत ही बोलिए, वही ठीक रहेगा।
और खबरदार मेरे से तो एकदम मत लगिएगा, लोग मेरे से लगिएगा तो उल्टा सुनिएगा। और इसलिए आप लोग मेरे से सोच समझ कर बात कीजिए। बात उसको इस एटीट्यूड में देखते रह जाती है। और यहाँ पर ईशू का भी कम ही रहता है, बेचारी आगे बोलती है लगता नहीं आपको देख कर कि आप कभी यूएसए में 5 साल रही होती। यहाँ पर बताती है राई कि मैं रही हूँ द्वारकाधीश में भी और गुजराती हूँ, गुजराती बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। यहाँ उसके बाद वो लेटर पढ़कर तब समझ सकते हैं अनुपमा का क्या हाल है। वो अनुज का इस प्यार से वो फिदा है और बोलती है कि आप तो रोमांस में किंग हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। जिस तरह से लेटर लिखा होता है अनुज ने कि अपने जो दिल की हर एक बात होता है वो लेटर में लिख दिया होता है। ये बात तो सही है, जो आदमी कुछ बोल नहीं पाता अगर लिखने का बात रहे तो कुछ लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकता है। और अनुपमा वो लेटर पढ़ के वो सब याद करती है कि जो अनुज बोलता है कि लेटर में क्यों, तो उससे तो प्यार करता है लेकिन अपनी बेटी छोटी से भी बहुत प्यार करता है। और तुम अपनी मेरी बेटी का ख्याल रखो, जैसे भी लड़े झगड़े उसका साथ मत छोड़ना। और इस तरह से बोलता है अपनी बेटी के बारे में अनुपमा को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही और पाखी में थोड़ा लड़ाई हो जाता है। यहाँ पर पाखी पंगा ले लेती है, उसकी ब्रासलेट जो बना कर रखती है उसको तोड़ देती है। बस अब राही का देखिए एक्शन, वो उठाती है और जो पाखी बांस बना कर रखती है वो बांस को तोड़ देती है वहीं का वहीं। पाखी बोलती है मैंने बांस बनाया था, क्यों तोड़ा, तो इसीलिए तो तोड़ा, जब आपने मेरा तोड़ा तो मैं कैसे नहीं तोड़ा। और ये सब यहाँ पर अंश परी और माही देखते रह जाते हैं। यहाँ पाखी को तो लेकिन अच्छा सबक सिखाई होती है राही, जो पहले ही सिखाना चाहिए था वो पाखी ठीक करती है मेरे हिसाब से पाखी को। और ये सब बात देखकर तो दंग हो जाती है कि लड़की है कि आफत है। और इस तरह से बाप बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, तो दूसरा वास भी वो तोड़ देती है। बोलती है आप ही ना बोलती है मैं एक का जवाब मांगती तो तुम कितना बोलती हो, इसलिए मैं दूसरा भी तोड़ दिया। आप लोग मेरे से बस पंगा मत लेना, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, कोई एग्रीमेंट हुआ है इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। अनुपमा जी से बोलिए चल जाने को, मुझे बोले तो मैं चली जाऊँगी। यहाँ किंजल बोलती है कि तुम लोग इसके साथ मत रहो, नहीं तो तुम लोग बदतमीज़ हो जाओगे। यहाँ बा का भी वही कहना होता है। यहाँ पर बोलती है राही कि मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ रहने के लिए, मैं हमेशा अकेले रही हूँ, मैं अकेले रह लूँगी। इस तरह से वो बोल कर जैसे ही निकलती है बा बोलती है ये लड़की जहाँ रहेगी तबाह कर गई, बर्बाद कर देगी। और बस जो बचा था वो भी कसर पूरा राई कर देती, पूरा ही सब कुछ फेंक देती है, बर्बाद कर देती है। और यहाँ अनुपमा सब ये अपने लेटर में जब अनुज लिखा होता है कि तुम अपने लिए भी जीना, ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के बारे में बोल रहा हूँ तो बस उसी के लिए जीना। अपना डांस, अपना जो खाना बनाने का एक हुनर है उसको आगे लेके जाना, गृहिणियों का जो जीवन है उसको आगे लेके जाना, सबके लिए रिप्रेजेंट जो करना चाहती हो वो करो, अपने लाइफ जियो, बस जियो, अच्छे से जियो, अच्छी ज़िंदगी मत काटो। और यहाँ पर राही को अकेला देख कर आ जाते हैं अंश और दोनों बच्चे माही और परी दोनों आकर उसको चिल करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ से चली गई थी, क्या हुआ था। अब राही बताती है नहीं बताती हो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ आज के एपिसोड में अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और इससे पता चलता है कि अब अनुज का आने का टाइम हो चुका है। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।